Assalamu alaikum students, welcome to the channel again. Today we are going to talk about another topic. आपको पता है कि हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो होती हैं उसके हवाले से हमने डिस्कस किया था जो पीएमसी का सिलेबस है, ठीक है। पीएमसी का सिलेबस है उसके हिसाब से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। तो पीएमसी का सिलेबस 2021 का जो है 22 का जो सेशन चल रहा है इसमें जो एंट्री टेस्ट होगी उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो जॉइंट्स के बारे में होगा। इससे पहले हमने पढ़ा है बोन्स एंड कार्टिलेजेस के कैरेक्टर्स भी पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, ये जो सेशन है इसको वो सब जो है ज्वाइन कर सकते हैं जो भी रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, और जो एंट्री टेस्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, लेकिन टॉपिक्स वही कवर होंगे, लेकिन सीक्वेंस थोड़ी चेंज है क्योंकि सीक्वेंस मैंने स्पेशली बनाई है पीएमसी के सिलेबस के हवाले से। तो पहले वो पढ़ा है हमने, ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। बाकी नॉलेज वही होगी जो भी लेना चाहता है, इंटर क्लास का स्टूडेंट हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी कर रहा है, ठीक है, तो उसके हवाले से वही होगा। तो चलें आज हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू पीएमसी, ठीक है, सिलेबस के हवाले से जॉइंट्स का भी दिया गया है। तो जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स आर दी प्लेसेस। जॉइंट्स वो होती हैं जगहें जहाँ पे दो कनेक्टिव टिश्यूज़ मिलते हैं, मींस बोन्स मिलते हैं। जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स मीट, दैट पार्ट इज़ कॉल्ड जॉइंट। अच्छा, अब जॉइंट्स के जो हैं टाइप्स हैं, ठीक है। वैसे आपने पढ़े होंगे कि जॉइंट के टाइप्स जो होते हैं वो पाइवट जॉइंट होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है दूसरे रिस्ट के अंदर जॉइंट जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। अगर सिंध बोर्ड वाले हैं तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। वो ये है कि टाइप्स जॉइंट्स के हम 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है टोटल जॉइंट्स को। एक होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है, दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। नाउ फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स वो होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना के लास्ट वाले जो हिस्से होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं, मतलब ये कार्टिलेजेस के होते हैं। तो फाइब्रस का कार्टिलेजेस जो होती हैं, ठीक है, हमने पढ़ी थी, तो उसी के हिसाब से होते हैं। सो इनके फाइब्रस जॉइंट्स वो होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के वाले, मीन दो बोन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, कार्टिलेजेस फाइब्रस कार्टिलेजेस से आपस में जुड़ी होती हैं। फाइब्रस कार्टिलेजेस क्या होती हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। नाउ अब इसको फाइब्रस कार्टिलेजेस को फिर इसके 3 टाइप्स हैं। एक होते हैं स्यूटर्स, ठीक है, दूसरे होते हैं सेंडिसोम्स, तीसरे होते हैं गोम्फोसिस, ठीक है। इस तरह से इसके 3 टाइप्स हैं। नाउ शूटर्स क्या होते हैं? शूटर्स वो होते हैं जो जिनके पास थिन लेयर होती है, ठीक है, थिन लेयर सी छोटी सी थिन लेयर होती है, एक वो कवरिंग करवाती है किसी बोन को, और दूसरी जो बोन होती है उसके ऊपर भी थोड़ी सी लेयर होती है, ये आपस में ज्वाइनिंग के लिए काम करवाती है, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, फाइब्रस लेयर की। नाउ मीन्स कार्टिलेज की बनी हुई। तो ये शूटर्स जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? स्कल के अंदर। स्कल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं बोन्स के अंदर, ठीक है, जो फिक्स्ड होते हैं, तो उन फिक्स्ड के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो शूटर्स होते हैं। इसके अलावा सेंडिजोम्स होते हैं, ये भी फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। ये मिडिल एयर के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो इसके बने होते हैं, ठीक है। एंड इन पार्ट्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना जो होती है इसके जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं ना, रेडियस एंड अल्ना आपको पता है क्या होते हैं? ये फोर आर्म की जो ये बोन्स होती हैं, ठीक है, ह्यूमेरस के बाद जो होती है रेडियस एंड अल्ना होती है, तो उसके जो डिस्टल पोर्शंस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं दूसरी बोन्स के साथ, वो इस सेंडिजोम्स की वजह से। इसके अलावा गोम्फोसिस, ठीक है, गोम्फोसिस क्या होते हैं? ये टीथ और उसके नीचे जो जा होती है, ये जा है एक, ठीक है, और ये टीथ होते हैं। इसके बीच में यहाँ पे जो जॉइंट होता है ना इन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है, दोनों टिश्यू से सख्त होते हैं बहुत,
तो उनको जो ज्वाइन करने के लिए फाइब्रस होता है थिक कार्टिलेजेस का बना हुआ, जो उनको कनेक्ट करता है। तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पे, ये गम फोर्सेस होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये वो जो जॉइंट्स होते हैं जो ओनली कार्टिलेजिस से ही जॉइंटेड होते हैं, ठीक है, सिर्फ कार्टिलेज से। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे रिब्स और स्टेर्नम के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं उसमें भी पाए जाते हैं। और ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स वो होते हैं, आपको पता है साइनोवियल केविटी होती है। साइनोवियल केविटी कहाँ पे होती है? जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मीन्स जो बोन्स, बड़ी बोन्स हैं उनके बीच में जो होल होता है उसके साइनोवियल केविटी होती है, तो उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो वहाँ पे मीन्स जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो फ्रीली मूवेबल होती हैं, उनके बीच में जो जॉइंट होते हैं उसको कहा जाता है साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल तरीके से, जस्ट टू द पॉइंट, एग्जाम्स की पॉइंट वाले से मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं। बाकी जो रिवाइज़, क्योंकि एंटी टेस्ट के हवाले से जो रिवाइज़ किया जाता है तो शार्टली किया जाता है, तो उसी हिसाब से शार्टली मैंने बताया है, टू द पॉइंट। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के टाइप, दूसरे टाइप्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मूवमेंट जॉइंट्स के टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे होते हैं कि एक हड्डी जो होती है उसका जो लास्ट वाला हिस्सा जो एक्ट करता है एज ए बॉल, और दूसरे का एक्ट करता है सॉकेट। जैसे कि कोई जो हमें बिजली का जो बोर्ड नज़र आता है उसके अंदर हमारे पास जो है ये हाफ पॉइंट नज़र आती है, ठीक है, तो वो एक्ट करती है एज ए सॉकेट और जो प्लग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये कंडीशन है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल और ये सॉकेट, तो आपस में इनकी जो कंडीशनिंग है ये जो है, तो उसको कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये चीज़ हमें याद करनी है। एक तो ये हिप में पाए जाते हैं, ठीक है, मीन्स हमारी जो फीमर है और पेल्विक बोन है, ठीक है, पेल्विक बोन, उनके बीच में जो जॉइंट होता है वो ये होता है, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे पाया जाता है ये, इसके अलावा ये पाया जाता है शोल्डर में, ठीक है। शोल्डर के अंदर जो जॉइंट होते हैं वो भी ये होते हैं ह्यूमेरस, और जो है हमारी शोल्डर की जो एक बोन होती है क्लेविकल, उसके साथ ये जॉइंटेड होते हैं, ठीक है। सो अब इसका फंक्शन कैसे होता है, इसकी मूवमेंट ऐसे होती है कि रोटेशनल मूवमेंट होती है। रोटेशनल मूवमेंट मीन्स ऑल डायरेक्शन में ये मूव करवा सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में कोई भी रुकावट नहीं होती। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद हम दूसरा जॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है हाइंग जॉइंट। हाइंग जॉइंट, हाइंग जॉइंट वो होते हैं जो जैसे कि डोर होता है ना हमारा, ठीक है, डोर जैसे खुलता है तो उसके पास भी एक हाइंस होते हैं, ठीक है। वो कैसे मूव करवाते हैं, किसी भी एक तरफ जो है मूवमेंट करवाते हैं, किसी भी एक तरफ, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट करवाते हैं। तो वो जो होते हैं इसी तरह से हमारे पास ये जॉइंट्स होते हैं जिसको कहा जाता है हाइंग जॉइंट्स। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे एल्बो के अंदर, उसके अलावा नी के अंदर, ठीक है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है मूवमेंट करवाने के लिए हेल्प करवाते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा हम पढ़ते हैं पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट किसे कहते हैं? पाइवट जॉइंट वो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, मीन्स गोल स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये दो जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो एल्बो में, अभी आप कहेंगे कि एल्बो में तो हमने वो पढ़ा था, एल्बो में वो भी होता है हाइंग जॉइंट, इसके अलावा ये एडिशनल ये भी होता है एल्बो के अंदर, ठीक है। अच्छा, और दूसरी जगह कौन सी में, ये नेक में पाया जाता है, नेक, गला, ठीक है। हमारा नेक जो है फेस हम मूव करवा सकते हैं रोटेशनल वे में,
सो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्बो भी हम रोटेट करवा सकते हैं, लेकिन हम नी नहीं करवा सकते, क्योंकि नी के अंदर ये पाइवट जॉइंट नहीं होता, सिर्फ हाइंग जॉइंट मौजूद होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पाइवट जॉइंट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ना इसके अलावा हम पढ़ेंगे और भी जॉइंट्स होते हैं हमारी रिस्ट के अंदर होते हैं, और एंकल के अंदर जो होते हैं वो उसको कहा जाता है स्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग जॉइंट्स, स्लाइडिंग जॉइंट का मतलब ये होता है कि ये खुद मूव नहीं करते, मतलब इस तरह से जैसे वो जो भी जॉइंट्स थे खुद मूव कर रहे थे, लेकिन ये जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। जैसे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट थ्योरी जो है ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसी की तरह से ये भी एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते हैं, मतलब स्लाइड ओवर करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये चलती हैं। तो ये रिस्ट हमारी और एंकल के अंदर ये पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा हम पढ़ते हैं सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स क्या होते हैं? सैडल जॉइंट्स वो होते हैं जो हमारे कार्पल और मेटाकार्पल, ठीक है, के बीच में होते हैं। कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में होते हैं। ये मूवमेंट करवाते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेकिन रोटेशन नहीं करवाते, नो रोटेशन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे होते हैं कॉन्डेलोइड जॉइंट्स। ये वो होते हैं जो मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस के बीच में होते हैं। फेलेंजिस आपको पता है, तो उनके बीच में मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में होते हैं, हाथों में। ठीक है, तो ये भी मूवमेंट करवाते हैं, लेकिन नो रोटेशन नहीं करवाते। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा ये सब कुछ। आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ गया। जस्ट हमने रिवाइज़ किया है और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने पढ़ लिया है कार्टिलेजेस एंड बोन्स के बारे में, वो आप पढ़ेंगे तो आपको उससे भी बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, और इंशाल्लाह आपकी टेस्ट जो है अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं, अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।